हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपके तरफ से फिर एक डाउट आया है। आज हम उस डाउट को पार्ट नंबर 3 में क्लियर कर लेते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपने मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन है वो तो ठीक, जिनके पास नहीं है वो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए या तो फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। यहाँ देखिए एक्स वाई जेड ऐसे तीन पार्टनर्स है हमारे पास में, एक एक्स एक वाई और एक जेड। थ्री फ्रेंड्स है, तीनों के पास एक घर हाउस प्रॉपर्टी है, ओन इक्वली, तीनों उस घर के इक्वल मालक है। कंसिस्ट ऑफ सिक्स आइडेंटिकल यूनिट। इस घर के कितने आइडेंटिकल यूनिट है? छह आइडेंटिकल यूनिट है, मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। छह यूनिट मतलब हम छह फ्लोर समझ सकते हैं या छह पार्ट समझ सकते हैं। अब क्या बोला है? One unit is self-occupied by each of them for their resident. तीन पार्टनर है तो एक एक यूनिट में तीनों रहते हैं, एक्स वाई जेड। मतलब ऐसा समझ सकता हूं ना कि 50% तीन और ये तीन, तो 50% ये सेल्फ ऑक्युपाइड है। सीधा सीधा क्या समझ लेंगे? 50% सेल्फ ऑक्युपाइड है। बचे हुए तीन यूनिट्स को लेट आउट किया गया 6000 पर मंथ के रेंट पे। मतलब 6000 इससे मिलेंगे, 6000 इससे मिलेंगे और 6000 इससे, मतलब 6000 रुपए महीना तीन कमरों से मिलेगा। तो महीने के 18000 हो गए। तो ऐसे 12 महीनों का अमाउंट रिसीव्ड होगा। आई बात ध्यान में? तो 12 महीने के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा? 2,16,000। ये 2,16,000 रुपए आपका रेंट रिसीव्ड हो जाता है, जो यहाँ दिया है। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 4 लाख। अब ये भी समझो, पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? 4 लाख। लेकिन क्या पूरा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है? क्या पूरा घर लेट आउट है? क्या नहीं। मतलब आधे घर की म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 2 लाख रुपए, जो आप लोगों ने सेल्फ ऑक्युपाइड रखा है। और आधे घर की म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 2 लाख रुपए, जिसको आपने लेट आउट किया है। तो लेट आउट की म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है? 2 लाख। जब आपने घर को दो हिस्सों में बांटा है तो हर वैल्यूज को आपको उतने ही पार्ट में डिवाइड आउट करना पड़ेगा। द म्युनिसिपल टैक्स पेड अमाउंट इज 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। आपने 80,000 का टैक्स पेड किया, तो 80,000 में से 40,000 सेल्फ ऑक्युपाइड का होगा और 40,000 का टैक्स काय के लिए होगा? लेट आउट पोर्शन का होगा। तो आपको हर अमाउंट को इसी तरीके से बांटते आना चाहिए। देखिए सिंपली क्या कर रहे हैं, 6 कमरों का घर है, 6 कमरे की म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 4 लाख। मैंने किराए पे आधे ही कमरे दिए, 3 कमरे, तो आधे कमरों की तो वैल्यू 2 लाख ही निकलेगी ना। मैंने पूरे घर का 80,000 रुपए टैक्स भरा है, तो जितना किराए पे दिया है उसका आधे घर का तो 40,000 ही हो रहा है टैक्स। ऐसा आधा आधा पोर्शन निकाल लेंगे। फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बोला, जो चीज पैटर्न में नहीं है वो इंक्लूड नहीं होती। मतलब ये कलेक्शन चार्जेस आपको कहीं नहीं लिखना, मुंसिफ प्रीमियम, इंश्योरेंस कहीं भी नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट लिखा जाता है जो हम मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट पेड किया? 1,30,000 पूरे घर का। तो मुझे तो आधा आधा वैल्यू चाहिए, क्योंकि 1,30,000 में से 65,000 का इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्युपाइड वाला है और 65,000 का इंटरेस्ट सेल्फ। मैं हर वैल्यू को आधा कर रहा हूं। आधा क्यों? क्योंकि 6 कमरों का घर है, जिसमें से आधे कमरे, कितने? 3 कमरे। आधे कमरे आप लोगों ने खुद ने सेल्फ ऑक्युपाइड रखे हैं और आधे कमरे ही लेट आउट है। तो आधा आधा कर रहे हैं। ये वैल्यू कोई काम की नहीं। अब इसके भरोसे, इसके नीचे कहीं फेयर वैल्यूएशन वगैरह दिया है क्या? नहीं दिया है। तो आप देखिए सिंपली आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत शॉर्ट में लिखूंगा ताकि वीडियो का लेंथ ज्यादा ना बढ़े। यहाँ लिखेंगे फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। मैं आपको पहले वीडियो में बोला, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फिर फेयर रेंट, फिर स्टैंडर्ड रेंट और फिर एक्चुअल रेंट
रिसीव्ड। आप क्वेश्चन में देखिए, आपके क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन दी है 4 लाख, लेकिन मैं पहले ही बोला पूरे घर की 4 लाख, तो जितना लेट आउट हुआ उसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन सिर्फ 2 लाख। आया ध्यान में? सिर्फ उतने ही पोर्शन की म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिखेंगे जितना लेट आउट है। तो यहाँ पे ए पोर्शन लिख लेते हैं लेट आउट, उसकी बात हो रही है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट दिया नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है। अब सीधा आते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड पे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है? 2,16,000। हायर, लोअर, हायर। तो इन दोनों वैल्यूज में से हायर वैल्यू कौन सी है? 2,16,000। ये है आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आ गई बात ध्यान में? 2,16,000 जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, इसमें से आप यहाँ पे दो चीजें माइनस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है म्युनिसिपल टैक्स। पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स 80,000 है, मतलब जितना पोर्शन मैंने लेट आउट किया है उसका म्युनिसिपल टैक्स रहेगा 40,000। और एक पीरियड माइनस होता है, वो होता है वैकेंट पीरियड। यहाँ क्वेश्चन में देखिए वैकेंट पीरियड है क्या? वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन वैकेंट फॉर 3 मंथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक घर 3 महीने के लिए खाली था, तो वो भी माइनस होता है वैकेंट पीरियड। एक घर 3 महीने के लिए खाली था, तो 3 महीने के 6,000 रुपए का किराया मुझे मिला होगा क्या? डेफिनेटली नहीं मिला होगा। तो ये 18,000 रुपए भी मुझे क्या कर देने हैं? माइनस कर देने हैं। तो ऐसे में 58,000 अमाउंट यहां से माइनस कर दूंगा। जब 2,16,000 में से 58,000 माइनस कर दिए जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास कितनी वैल्यू बचेंगी? 1,58,000। इसे बोला जाता है नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू में से हम फिर एक बार माइनस का सिंबल देंगे और स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, जो कितना रहता है? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो ये 1,58,000 का 30% निकालेंगे, वो आएगा 47,400। और फिर इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट सिर्फ लेट आउट वाला चाहिए। पूरे घर का इंटरेस्ट पेड कितना है? 1,30,000। तो आधे घर का कितना रहेगा? 65,000। इन दोनों की टोटल करके आप बाहर ले लीजिए, तो वो आ जाएगा 1,12,400। अब हमें क्या करना है? 1,58,000 में से 1,12,400 माइनस करना है, तो जो बच गया 45,600, ये है आपका इनकम फ्रॉम लेट आउट। अब लेट आउट वाले पोर्शन का तो कैलकुलेशन हो गया। अब जो हमें कैलकुलेशन करना है वो करना है सेल्फ ऑक्युपाइड का। सी के नीचे कंटिन्यू करते समय हम यहाँ बी पॉइंट लिखेंगे, जैसा यहाँ ए लिखा था वैसा बी लिखेंगे। बी सेल्फ ऑक्युपाइड। सर अगर सेल्फ ऑक्युपाइड पहले लिखा और लेट आउट नीचे लिखा तो चलता है, कोई फर्क नहीं। सेल्फ ऑक्युपाइड में ना म्युनिसिपल वैल्यूएशन लेना है ना टैक्स लेना है। सेल्फ ऑक्युपाइड में एक हमेशा याद रखिए, सेल्फ ऑक्युपाइड का आंसर यहां से शुरू होता है, नेट एनुअल वैल्यू से। मतलब ये ऊपर में जो वैल्यूज है ये कोई काम की नहीं रहती है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड में सीधा लिखा जाता है नेट एनुअल वैल्यू, जो हमेशा नील रहती है। और इसमें से आप लोग क्या करेंगे? आपने जो इंटरेस्ट पेड किया है वो माइनस करेंगे, लेस इंटरेस्ट। वो कितना है सेल्फ ऑक्युपाइड का? 65,000। ऐसे केस में सेल्फ ऑक्युपाइड का आंसर आ जाता है -65,000। अब ये एक टर्म तो हमने फाइंड कर लिया। अब ये वैल्यू निकालने के बाद आप -65 और इधर प्रॉफिट 45, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आपका वैल्यूएशन माइनस में जा रहा है, आपका वैल्यूएशन प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं करता है। बराबर है? सो अब आप यहां लिखेंगे लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। कैसे निकाला जाएगा लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी?
ए माइनस बी करके। आपका ए का आंसर कितना है 45,600 और बी का आंसर कितना है आपका 65,000। वो माइनस कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा -19,400। 19,400 का आपको हाउस प्रॉपर्टी पे लॉस है। लेकिन ये जो 19,400 का लॉस है वो एक पार्टनर का तो नहीं है, 3 पार्टनर्स का है। तो तीनों पार्टनर्स का लॉस आपको कवर करना है। तो ऐसे केस में एक्स वाई जेड, एक्स का लॉस लिखा जाएगा 6,466, दूसरे का लिखा जाएगा 6,467, 6,467। डेफिनेटली सर आंसर पॉइंट में आता है, तो उसको आपको एक तरीके से एडजस्ट करना है, किसी को 1 रुपया ज्यादा देके, किसी को 1 रुपया कम देके। ये हो गया आपका लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। अब आपको इतना तो उसने पूछा नहीं है, उसने आपको क्या बोला है, occupy for 8 unit as he want to transfer to some other city. He does not own any other house property. एक्स अगर उस घर में नहीं था तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसके सेल्फ ऑक्युपाइड में जा चुका था। अदर टैक्सेबल इनकम एक्स वाई जेड की कितनी है 90,000, 1 लाख और 20,000। आपको और एक आंसर फाइंड करना है, टोटल ग्रॉस इनकम। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रॉस इनकम। टैक्सेबल ग्रॉस इनकम निकालते समय आपके पास 3 है ना, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। इनकी अदर इनकम कितनी है वो देखिए। क्वेश्चन में इनकी अदर इनकम आपको दी है 90, 1 और 1 20, तो वो लिख लीजिए 90,000, 1 लाख और इसकी इनकम है 1,20,000। इस इनकम में से जो लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी है वो माइनस कर लेंगे, जो हमने यहाँ लिख के रखा है। ये तीनों का लॉस, तो तीनों की वैल्यूज इन तीनों के सामने लिख लेंगे। जिसकी एक का लॉस है 6,466, इसका 6,467 और इसका भी 6,467। ये अमाउंट आप माइनस करके जो अमाउंट लाएंगे वो रहेंगी आपकी टैक्सेबल इनकम, जिसकी ग्रॉस इनकम। ठीक है, 90,000 में से माइनस कर लेंगे तो 83,534। इधर माइनस करेंगे तो 93,533 और इधर माइनस करेंगे तो 1,13,533 रुपए। इस तरीके से ये आपकी ग्रॉस इनकम फाइंड आउट हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सॉल्व कीजिए, फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं वापस समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।